जब मन बार बार एक ही बात को सोचता रहता है, जब दिमाग में अनचाहे विचारों का तूफान उठता है, जब साधारण सी बात भी पहाड़ जैसी लगने लगती है, जब रातें करवटों में बीत जाती हैं और दिल के भीतर बेचैनी का शोर बढ़ता जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि मन ओवरथिंकिंग नाम के जाल में फंस गया है। यह जाल इतना महीन और अदृश्य होता है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब वह विचारों के इस बवंडर में समा गया। आज के समय में हर इंसान किसी न किसी रूप में इस समस्या से जूझ रहा है। मन जैसे जैसे अधिक जानकारी, अधिक चिंताएं और अधिक अपेक्षाएं अपने अंदर भरता जाता है, वैसे वैसे वह भारी होता जाता है, और जब मन भारी होता है तो सबसे पहले शांति खो जाती है। शांति खो जाती है तो निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। निर्णय कमजोर होते हैं तो जीवन की दिशा बिगड़ने लगती है, और जब जीवन की दिशा अस्पष्ट हो जाए तो इंसान हर कदम पर असुरक्षित, कमजोर और डर से भरा हुआ महसूस करता है। यही डर, यही असुरक्षा और यही शंका मिलकर ओवरथिंकिंग को जन्म देती है। कई बार मन एक ही छोटी सी बात को घंटों नहीं बल्कि दिनों तक दोहराता रहता है। जैसे किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने मैसेज सीन कर दिया पर रिप्लाई नहीं किया, किसी डिसीजन में गलती हो गई, कहीं कुछ गलत हो गया, कोई काम अधूरा रह गया, और बस फिर दिमाग उसी एक विचार को पकड़कर चबाता रहता है। ऐसा लगता है जैसे मन अपनी ही बनाई भूल भुलिया में घूमता रहता है, लाख चाहने पर भी बाहर नहीं निकल पाता। इस चक्र में इंसान खुद को खोने लगता है, और धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि शायद यह स्थिति कभी खत्म ही नहीं होगी। लेकिन सच यही है, मन को शांत करना मुश्किल नहीं, बल्कि सही तरीका मिल जाए तो यह कुछ ही क्षणों में शांत हो सकता है। मन में विचारों का बहाव बहुत प्राकृतिक है। यह बहाव समुद्र की लहरों की तरह है, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी गलती यही रहती है कि वह हर विचार को पकड़कर बैठ जाता है। जैसे कोई लहर आए और हम उसे पकड़ने की कोशिश करें तो क्या होगा? बस वही होगा जो ओवरथिंकिंग में होता है। थकावट, तनाव और बेचैनी। इस तनाव को खत्म करने का पहला मंत्र यह समझना है कि विचारों को आने से रोकना संभव नहीं, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठना पूरी तरह हमारी चॉइस है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं, हमें बस उन्हें गुजरने देना है। जब मन बहुत तेज चलता है तो शरीर भी उसे फॉलो करने लगता है। सांसें तेज हो जाती हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पेशानी पर हल्का तनाव बन जाता है। मन, शरीर और भावनाएं, ये तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अगर मन बेचैन है तो शरीर भी बेचैन होगा, मगर शरीर को शांत कर दो तो मन भी कुछ ही पलों में शांत होने लगता है। यही कारण है कि जब अंदर बेचैनी हो तो एक काम तुरंत करें, बस एक गहरी सांस लें। नाक से धीरे और गहरी सांस भीतर लें, फिर बहुत धीरे से बाहर छोड़ें। यह काम 3-4 बार करने से दिमाग के भीतर का शोर खुद शांत होने लगता है, क्योंकि गहरी सांस शरीर को एक संकेत देती है कि सब ठीक है, खतरा नहीं है। और जैसे ही शरीर को यह संकेत मिलता है, दिमाग तुरंत शांत मोड में चला जाता है। ओवरथिंकिंग तब बढ़ती है जब हम भविष्य की सोच सोचकर खुद को डराते रहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, अगर ऐसा हुआ तो, अगर गलत हो गया तो। ये सवाल मन को किसी कैदखाने में डाल देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि भविष्य अभी आया ही नहीं, हम उसे पहले से सफर करते हैं, जबकि जरूरी यह है कि आप उसी क्षण को महसूस करें जिसमें आप अभी मौजूद हैं। वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है। आप अभी कहां बैठे हैं, आपके आसपास क्या है, आपकी सांस कैसे चल रही है,
आपकी भावनाएं कैसी हैं। इन सब पर ध्यान देने से मन तुरंत वहीं लौट आता है जहां उसे होना चाहिए, यानी वर्तमान में। कभी कभी ओवरथिंकिंग इसलिए भी होती है क्योंकि मन खाली होता है। जब दिमाग में कोई सार्थक काम नहीं होता तो वह अपने ही विचारों और कल्पनाओं को चुकरता रहता है। इसीलिए कहा जाता है, खाली मन शैतान का घर। अगर मन को एक दिशा दे दी जाए, उसे किसी सार्थक काम में लगा दिया जाए, तो वही मन शांत, स्थिर और ऊर्जा से भर जाता है। जब भी आप ओवरथिंकिंग महसूस करें, तुरंत अपना ध्यान किसी प्रोडक्टिव चीज में लगाएं, चाहे 5 मिनट का छोटा सा काम ही क्यों न हो। यह मन को तुरंत डाइवर्ट करता है और उसे शांत करता है। मन तभी शांत होता है जब हम उसे स्वीकार करना सिखाते हैं। मैन की समस्या यह है कि वह हर बात पर लड़ता है। वह चाहता है कि दुनिया उसकी इच्छा के अनुसार चले। जब कोई बात हमारी इच्छा के खिलाफ होती है तो मन उसे लेकर संघर्ष करने लगता है। यही संघर्ष, यही रेजिस्टेंस स्ट्रेस पैदा करता है। लेकिन अगर मन को यह समझा दिया जाए कि जीवन में सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो मन धीरे धीरे सरेंडर करना सीख जाता है। जब इंसान स्वीकार कर लेता है कि हां, यह परिस्थिति है और इसका सामना मैं शांति से कर सकता हूं, तो मन का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। ओवरथिंकिंग इसीलिए भी बढ़ती है क्योंकि हम हर चीज का जवाब तुरंत ढूंढना चाहते हैं। लेकिन सच यही है, कुछ सवालों के जवाब समय देता है, कुछ सवालों के जवाब अनुभव देता है और कुछ सवालों के जवाब जीवन खुद देता है। तुरंत जवाब ढूंढना मन का सबसे बड़ा भ्रम है। जब हम चीजों को थोड़ा समय देते हैं तो मन अपने आप सेटल हो जाता है। पत्ते पानी की सतह पर तभी स्थिर होते हैं जब पानी रुक जाए। जीवन भी ऐसा ही है। मन को थोड़ा रुककर, ठहर कर, आराम करके देखना चाहिए। शांति 1-2 मिनट में ही महसूस होने लगती है। मन की सबसे बड़ी बीमारी है गलत इमेजिनेशंस। अधिकतर चीजें जो हम ओवरथिंक करते हैं वे असलियत में होती ही नहीं। मन कल्पना करता है और हम उस कल्पना को सच्चाई मान लेते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। डर कल्पना का होता है, खतरा नहीं। अगर हम कल्पना को पकड़कर बैठना बंद कर दें तो ओवरथिंकिंग 50% वहीं समाप्त हो जाती है। मन को समझाए कि जो मैं सोच रहा हूं वह तथ्य नहीं है, बस एक विचार है। बस इतना कह देने से ही मन का दबाव कम हो जाता है। मन को तुरंत शांत करने का एक सबसे शक्तिशाली तरीका है चुप हो जाना। न बोलना, न सोचना, न प्रतिक्रिया देना, बस शांति से बैठ जाना। 5 मिनट का मौन भी मन को रीसेट कर देता है। जैसे मोबाइल हैंग होने पर उसे रीस्टार्ट करना पड़ता है, वैसे ही मन को भी रीसेट की जरूरत होती है। यह रीसेट तब होता है जब इंसान कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं करता, बस शांत बैठता है। यह सरल सा मौन भीतर चल रहे शोर को बंद कर देता है। कई बार जीवन में समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम उन्हें सोच सोचकर बना देते हैं। जितना सोचो समस्या उतनी बड़ी, जितना शांत रहो समस्या उतनी छोटी। इसलिए जब भी मन बहुत परेशान हो, खुद से एक चीज पूछें, क्या यह बात 1 साल बाद भी मायने रखेगी? 90% मामलों में जवाब होगा नहीं। और जब किसी बात का असर 1 साल बाद नहीं होना, तो आज उसे लेकर अपना वर्तमान खराब करने का कोई अर्थ नहीं। मन को शांत करने का एक और चमत्कारी तरीका है ध्यान। ध्यान का अर्थ मन को रोकना नहीं है, बल्कि उसे देखने देना है। जब आप अपनी सांस, अपने विचारों और अपने शरीर की हलचल को बिना किसी निर्णय के देखते हैं, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। ध्यान वह दवा है जो बिना दुष्प्रभाव के हर दिमाग को ठीक कर देती है।
शुरुआत सिर्फ 2 मिनट से की जा सकती है। आंखें बंद कीजिए, सांस को महसूस कीजिए और बस देखते जाइए। धीरे धीरे मन शांत जल जैसा हो जाता है। फाइनली, सबसे जरूरी बात, खुद को माफ करना सीखिए। हम खुद को सबसे ज्यादा दोष देते हैं। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं इतना क्यों सोचता हूं, मैं क्यों डरता हूं। इन सवालों से मन और भारी हो जाता है। खुद को माफ करना, समझना और स्वीकार करना, यही मन की असली दवा है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो ओवर थिंकिंग अपने आप दूर होने लगती है। मन को शांत करना कठिन नहीं है, बस आपको यह समझना है कि आपका मन आपका सेवक है, स्वामी नहीं। आप उसे जैसा निर्देश देंगे वह वैसा ही काम करेगा। बस थोड़ी जागरूकता, थोड़ी गहरी सांसें, थोड़ा वर्तमान में रहना और थोड़ा सेल्फ लव, इनसे मन पल भर में शांत हो जाता है। जीवन तब आसान लगता है जब मन शांत हो। निर्णय तब सही होते हैं जब दिमाग साफ हो। और सुख तब मिलता है जब विचारों का बोझ हल्का हो जाता है। बस इतना याद रखिए, ओवर थिंकिंग एक आदत है, बीमारी नहीं। और हर आदत बदली जा सकती है। आपका मन आपकी शक्ति है, बस उसे सही दिशा दीजिए। कभी कभी मन में उठने वाले विचार इतने तेज और अनियंत्रित हो जाते हैं कि इंसान खुद को ही पहचान नहीं पाता। वह सोचता है कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, दूसरे लोग कैसे इतने शांत रहते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर इंसान का मन एक युद्ध भूमि है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इस युद्ध को संभाल लेते हैं और कुछ लोग इस युद्ध में उलझ जाते हैं। मन की यह लड़ाई केवल विचारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह हमारे डर, हमारे अनुभव और हमारे अंदर छिपी उम्मीदों की लड़ाई भी है। हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, और जैसा महसूस करते हैं वैसी ही दुनिया हमें दिखाई देती है। इसलिए जब मन में तूफान चलता है तो दुनिया भी बिखरी हुई लगती है। लेकिन जैसे ही मन शांत होता है वैसे ही दुनिया भी सुंदर और शांत लगने लगती है। बाहर की दुनिया वही रहती है, बस हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। ओवर थिंकिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह धीरे धीरे इंसान की आत्मा को थका देती है। हम जितना सोचते हैं उतनी ऊर्जा खत्म होती जाती है। मन जैसे घर की बैटरी है, अगर हम इसे लगातार बिना रुके चलाते रहेंगे तो यह स्वाभाविक है कि बैटरी खत्म हो जाएगी। लेकिन आज की तेज रफ्तार वाली दुनिया में हम मन को रुकने ही नहीं देते। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा आ जाता है। और इस प्रक्रिया में हम पूरी तरह भूल जाते हैं कि मन को भी आराम चाहिए, उसे भी ठहराव चाहिए, उसे भी सुस्ती का एक क्षण चाहिए। जब मन को यह आराम नहीं मिलता तो वह चिड़चिड़ा हो जाता है, बेचैन हो जाता है और फिर ओवर थिंकिंग के जाल में और गहराई से फंस जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग तब होती है जब हम किसी समस्या को हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल में ओवर थिंकिंग समस्या को हल नहीं करती, बल्कि उसे और उलझा देती है। जैसे गांठ को खोलने की कोशिश में हम उसे और कस देते हैं, वैसे ही मन की गांठें भी विचारों से और कस जाती हैं। समस्या का समाधान शांत मन से निकलता है, बेचैन मन से नहीं। इसीलिए जब भी बहुत अधिक विचार आने लगे तो समस्या को तुरंत हल करने की कोशिश मत कीजिए। बस उससे थोड़ी दूरी बना लीजिए। जैसे धुंध में खड़े होकर रास्ता नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा आगे जाकर वही रास्ता साफ दिखाई देता है, वैसे ही मन को भी थोड़ा समय और दूरी दीजिए, समस्या का मार्ग अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। मन तभी शांत होता है जब हम उसकी आवाज को सुनते हैं। हम ज्यादातर अपने मन को दबा देते हैं, उसे इग्नोर करते हैं,
या फिर उसे समझने की कोशिश ही नहीं करते। मन जब परेशान होता है तो वह संकेत देने लगता है, कभी बेचैनी से, कभी डर से, कभी थकान से, कभी रोने की इच्छा से। लेकिन हम इन संकेतों को कमजोरी मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मन की ये आवाजें आपके भीतर के तनाव को बाहर निकालने का एक तरीका है। अगर हम मन की इस भाषा को समझना सीख जाए तो ओवर थिंकिंग का बोझ तुरंत कम हो जाता है। मन आपकी दुश्मनी नहीं बल्कि आपकी रक्षा कर रहा होता है, बस वह डरकर ऐसा करता है। इसलिए अपने मन को दुत्कारने के बजाय उससे प्रेम से बात करें। उसे कहें, मैं यहां हूं, तुम सुरक्षित हो, सब ठीक हो जाएगा। यह आत्मसंवाद मन को चमत्कारी रूप से शांत कर देता है। बहुत से लोग समझते हैं कि ओवर थिंकिंग कमजोरी है, लेकिन यह सच नहीं। ओवर थिंकिंग इस बात का संकेत है कि आपका मन बहुत संवेदनशील है, बहुत जागरूक है, बहुत भावनात्मक है। ऐसे मन तकलीफ भी अधिक महसूस करता है और सुंदरता भी। लेकिन संवेदनशील मन को संभालने का तरीका भी अलग होता है। उसे प्यार चाहिए, धैर्य चाहिए और थोड़ी सी समझ चाहिए। जब आप अपने मन को स्वीकार करते हैं, उसे अपनाते हैं, तब वही मन आपको आपकी शक्ति भी बनकर दिखाता है। रात के समय ओवर थिंकिंग सबसे ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि रात में शांति होती है, मोबाइल का शोर नहीं होता, दुनिया सो जाती है और मन अकेला रह जाता है। अकेलापन मन को उसके अंदर दबी बातें याद दिलाने लगता है। हम पूरे दिन खुद को व्यस्त रखकर अपने दर्दों को दबाते रहते हैं, लेकिन रात में वही दबे हुए विचार सतह पर आ जाते हैं। इसीलिए कई लोगों को रात में पैनिक, रेस्टलेसनेस या भारीपन महसूस होता है। यह कमजोरी नहीं, यह मन का बोझ है जो वह आपसे साझा करना चाहता है। अगर आप दिन में थोड़ी देर बैठकर अपने मन को सुनना शुरू कर दें, तो रात की ओवर थिंकिंग अपने आप कम होने लगेगी। मन को तुरंत शांत करने का एक और गहरा तरीका है प्रकृति से जुड़ना। पेड़, आकाश, हवा, बादल, धरती, ये सभी जीवन को शांत करने की अनोखी शक्ति रखते हैं। जब भी लगे कि विचार बहुत अधिक हैं, कुछ मिनट किसी पेड़ के नीचे बैठिए, हवा को महसूस कीजिए, दूर आसमान को देखिए। यह सब आपको वर्तमान क्षण में खींच लाता है। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, न पेड़ जल्दी बढ़ते हैं, न फूल जल्दी खिलते हैं, न मौसम जल्दी बदलता है। प्रकृति की यही धीमी लय मन की तेज लय को शांत कर देती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, ओवर थिंकिंग को खत्म करने का रास्ता बाहर से नहीं, अंदर से आता है। कोई व्यक्ति, कोई दवा, कोई परिस्थिति आपकी ओवर थिंकिंग को खत्म नहीं कर सकती, जब तक कि आप खुद यह न तय कर लें कि अब मुझे मन की शांति चाहिए। यह आपका निर्णय है। और जब यह निर्णय दिल से होता है, तो मन अपने आप बदलने लगता है। मन को शांत होना आता है, बस उसे याद दिलाने की जरूरत होती है कि शांति अभी भी उसके भीतर है, खोई नहीं है। आपका मन आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी है। बस उसे थोड़ा प्यार, थोड़ा धैर्य और थोड़ा समय चाहिए। आप जैसा सोचते हैं, जीवन वैसा बनता है। अगर आप मन को शांति का रास्ता दिखा देंगे, तो वह आपको पूरी जिंदगी शांति ही देगा। ओवर थिंकिंग बंद करना कठिन नहीं, बस एक सजग कदम की जरूरत है। और जब वह कदम उठ जाता है, मन बादलों से निकले सूरज जैसा चमकने लगता है। शांत, उजला और सुंदर।